हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल की मैथ क्लास में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सवाल को हल करने वाले बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो को पहली बार है तो अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, सवाल को हल करते हैं। देखिए, दिया है चार वर्ण समूह दिए गए हैं, यानी चार ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से, चाहे इधर से ऊपर नीचे किसी भी प्रकार से एक जैसा है। यानी इसमें ये चारों में से कोई एक अलग है और तीन समान है। एक जैसा है यानी एक जैसा है और एक भिन्न है, यानी इसमें से तीन एक जैसा है और एक अलग है। भिन्न मतलब अलग है, वो चुने जो भिन्न है, यानी इसमें से वो चुनना है जो अलग है। यानी तीन समान होगा और एक अलग होगा। तो उसको आप देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए एस है, एस के बाद देखिए यहाँ क्यू है, यहाँ वाई और डब्ल्यू है। अब फिर देखिए आई जे के, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है ओ ओ पी क्यू। देखिए ओ के बाद क्यू है, यानी एक एक छोड़कर क्यू है, क्यू के बाद आर फिर एस है। तो एक छोड़कर यहाँ पे ये बीच में क्या हो जाएगा? देखिए ओ के बाद क्यू है, यानी ओ पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा। यानी एक एक छोड़कर एक बीच करके दिया है। यू यू के बाद भी, यू के बाद भी डब्ल्यू एक छोड़कर है। देखिए यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी देखिए यहाँ पे दिया है यू है, यू के बाद डब्ल्यू दिया है, यानी एक छोड़कर, डब्ल्यू के बाद वाई दिया है, यानी एक छोड़कर, यानी ये भी सेम हो गया, ये भी मिल गया एक जैसा। अब इसमें देख लेते हैं। आई के बाद हो गया आई जे के, आई के बाद एक छोड़कर यहाँ पे दे दिया है के बाद एल एम। देखिए एक छोड़कर फिर यहाँ पे दिया है एम। अब देखिए यहाँ पे डी के बाद ई एफ, यानी देखिए ये एक के बाद एक दे दिया, यानी डी ई और फिर जी दे दिया, जो कि यहाँ पे दिए गए, यानी चुनने के लिए कह रहा है जो कि अलग है, वही आंसर हो जाएगा। देखिए ये ए बी सी सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन डी अलग आ रहा है, कह रहा है ना एक भिन्न है, यानी कोई एक आंसर होने वाला है जो कि तीन समान होगा और एक अलग होगा। तो यहाँ पे ये अलग है तीनों से, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसको यहाँ पे अब ये क्वेश्चन को आप हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में दिया है, दूसरा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के को प्रस्थापित करेगा। यानी इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ये चारों ऑप्शन में से कोई एक आने वाला है। तो चलिए वो सब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एल ए दे दिया है, एन देखिए एल के बाद एम एन, देखिए यहाँ पे दिया है एल एल एम एन होता है। तो देखिए एल के बाद एम छोड़कर एन दिया है, ठीक। उसके बाद एन ओ पी, देखिए एक छोड़कर यहाँ पे आ गया पी, पी के बाद फिर क्यू आर। अब आर आना चाहिए, ये सब में से ऑप्शन में से कोई आर वाला है, तो ये दोनों यानी बी और डी है, आर आर यहाँ पे तो आर आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आर आ जाएगा। अब आर के बाद यहाँ पर आर आ गया, तो एस टी यानी मिलाना भी है, यहाँ पे भी मिलाना है, तो ये मिल गया, ठीक। अब देखते हैं एक बाद, आप देखते हैं, चलिए एक बाद यहाँ पे डी दिया है, तो एक बाद देखिए ए बी सी डी, यानी एक बाद यहाँ पे दो बीच में गैप है और चौथा स्थान पर है। यहाँ इसी तरह आप देखते हैं यहाँ पे डी के बाद डी ई एफ जी, चलिए यहाँ पे भी आ गया डी के बाद जी। अब फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं जी के बाद जी जी एच आई जे,
जे। अब यहाँ पे देखना है इसमें से जे कौन सा है, इसमें ऑप्शन में ए और डी, बी और डी है यहाँ पे। तो इसमें दिया देखिए यहाँ पे के दे दिया, यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे जे है, यानी ये वाला आएगा, यानी के आर जे। यहाँ पे देखिए दो दो के बीच में है गैप, तो ये मिल गया। अब देखते हैं यहाँ पे टी के बाद आर है, आर आर पी क्यू आर। अब इधर से देख लेते हैं, देखिए एल के बाद होगा, देखिए पी क्यू आर, तो एल एल एम एन, देखिए यहाँ पे एल के बाद सीधे एन यहाँ पे दिया है, तो एल के बाद एम, देखिए एल एम एन यानी बीच में एक गैप है, उसके बाद एन के बाद ओ पी। देखिए यहाँ पे एल के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें देख लेते हैं जांच करके, एन के बाद एक बीच में गैप करके पी आ गया यहाँ पे भी, पी के बाद पी क्यू आर आप लाना है, देखिए यहाँ पे आर आ गया है, आर के बाद आर एस टी, टी लाना है, देखिए टी यहाँ पे मिल गया। तो कौन सा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यानी क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन नंबर, यानी आर जे एन, इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो लाइक करें, और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, तो थोड़ा एक बार ऐसे करके देख लीजिएगा, ऐसे करके बीच में कर लीजिएगा, किसी भी न किसी तरह से आंसर आ ही जाएगा, अगर थोड़ा प्रयास कीजिए, प्रयास करने के बाद आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें, और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, ताकि नई नई जानकारी इसी तरह मिलते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।